CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। पाक फौज की जानिब से 11 सेक्टर में बर्फ के नीचे दबे फौजी और सिविलियन अहलकारों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ गुज़िश्ता एक माह से जारी हैं। ताहम सख्त मौसमी हालात इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन रहे हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक 11 सेक्टर में 7 मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि बर्फ के नीचे दबे अफराद को निकाला जा सके। इमदादी कामों में कोई वक्फा नहीं दिया जा रहा, जबकि मुयस्सर वसाइल के जरिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जवानों को निकाला जा सके। सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने के बायस बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली परवाज को 2 घंटों की ताखीर के बाद रवाना कर दिया गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज PK 785 रवानगी के लिए तैयार थी कि उसे रोक दिया गया और तमाम मुसाफिरों को उतार दिया गया, जिसकी वजह सिक्योरिटी क्लियरेंस बताई गई। परवाज का वक्त सुबह 10:45 था, जबकि उसे दोपहर 12:45 पर सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद रवाना किया गया। और वज़ीर पानी और बिजली ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में बिजली बनाने और उसकी तरसील के मामले पर होने वाले पाक चीन एनर्जी ग्रुप के दूसरे इजलास पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में होने वाली मुलाकात में वज़ीर पानी और बिजली सैयद नवीद कमर ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि वो दुबई में 16 और 17 मई को होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे, जहां वो ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान से 1000 मेगावाट बिजली की खरीदारी के मामले पर मुज़ाकरात भी करेंगे। लाल मस्जिद ऑपरेशन की मंजूरी देने वाले साबिक हुक्मरानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हवाले से आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। लाल मस्जिद ऑपरेशन में मुतासर होने वाले तलबा और तालिबात के लवाहिकीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाल मस्जिद ऑपरेशन गैर कानूनी और गैर आईनी था। उस वक्त के हुक्मरानों के गलत फैसले की वजह से मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इंसानी सानहा रूनुमा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में लाल मस्जिद ऑपरेशन को गलत करार दिया है, साथ ही तालिबात के लवाहिकीन को दियत अदा करने का भी हुक्म दिया है। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन के इलाके में इम्तिहान में मुसलसल नाकामी पर एक शख्स ने अपने ही खानदान के 3 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए इस मामले को हल करने का दावा किया है। तफसीलात नुमान मकसूद की रिपोर्ट में। 23 अप्रैल को थाना न्यू टाउन पुलिस को इतला मिली कि कटारिया मार्केट में वाक़े एक रिहाइश गाह से मुसलसल ताफून उठ रहा है। पुलिस ने रिहाइश गाह के ताले तोड़े तो अंदर से 3 लाशें निकली और ये लाशें एक ही खानदान के 3 अफराद की थी। लाशें 3 रोज से यहाँ पड़ी थी। पुलिस को यहाँ से एक नौजवान जिंदा हालत में मिला, मगर इसका जहनी तवाजुन कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। रो रहा था तो उसने बताया कि उल्टा सोया हुआ था, तो थोड़ा सा उठा वो तो उसको 2-3 बंदे मास्क में थे और ग्लव्स श्लव्स पहने हुए थे इस तरह, तो वो पिस्टल थी हाथ में। तो कहते साथ ही मुझे कोई झटका सा लगा तो मैं बेहोश हो गया था, तो मुझे कोई आइडिया हो गया कि देयर समथिंग रॉन्ग। तारिक ने पुलिस को बताया कि यहाँ से मिलने वाला नौजवान इसका सगा भांजा है और मरने वाले इसके माँ बाप और एक भाई हैं। पुलिस ने इस लड़के को हिरासत में ले लिया, मगर थाने आते ही इसने पूरा थाना उलट पलट कर दिया। नीम पागल टाइप कह सकते हैं, तो इसकी ये कैफियत थी और इसने काफ़ी मज़ामत भी की, तो बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल की। पुलिस को शक तो पहले ही था कि एक घर में डाके की नीयत से आने वाले आखिर साथ कुछ लेकर क्यों नहीं गए, और फिर ये शक यकीन में बदल गया जब वकास ने खुद ही बता दिया कि इसने अपने वालदेन और सगे भाई को खुद ही मौत के घाट उतार दिया है, क्योंकि इसके वालदेन CA के इम्तहानात में मुसलसल नाकामी पर इसकी सरजनिश करते थे। ज़हनी कैफियत ऐसी थी कि मैंने अपने पहले वालिद साहब को मारा, वालिद साहब को जब वो मारा है उनको, तो फिर वालदा जाग गई हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं, मैंने उन्हें भी मार दिया। फिर इस मामले को कवर करने के लिए छोटे भाई के गले पे छुरी चलाई, लेकिन वो बेचारा ना मर सका, तो फिर उसको भी हथौड़े के साथ ही इसने मारा। 3 मर्डर हथौड़े के साथ किए। अपनों को मौत की आगोश में सुलाने वाला ये नौजवान न सिर्फ अपने किए पर पछता रहा है, बल्कि जहनी तौर पर इतना बीमार हो चुका है कि अपने लिए कड़ी से कड़ी सजा मांगने के अलावा किसी से कोई कलाम नहीं करता। कैमरामैन मोहम्मद तौसीफ के साथ नुमान मकसूद, CNBC पाकिस्तान, रावलपिंडी। मुल्क में जारी सियासी मंदी के बावजूद कराची के स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 4 साल पहले की तेजी दिखा रही है। ताहम कारोबार की तेजी के बावजूद नया सरमायाकार मार्केट में हाथ डालने से कतरा रहा है। वजूहात जानते हैं मजहर अली रजा की इस रिपोर्ट में। मुल्क में सियासी उतार चढ़ाव,
और शहर कायद की बदअमनी के बावजूद कराची स्टॉक मार्केट के हिस्से बुलंदियों को छू रहे हैं और मार्केट 4 साल बाद उन्हीं लेवल्स तक पहुंच रही है जिन्हें देखकर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की कतारें लग जाती थी। मगर स्टॉक मार्केट की हालिया तेजी को कुछ सरमायादार मसनूई या खुद साख्ता करार दे रहे हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज बाइंग होती है जिस दिन लोग कम आते हैं, उसमें कम ट्रेडिंग में कम वॉल्यूम में इंडेक्स को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। हमें समझ तो आती है कि कोई इसको मूव कर रहा है, पुश कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको इसलिए मना नहीं करते कि इसी तरह का इन्वेस्टमेंट आती हो, कैपिटल मार्केट की बेहतरी होती हो तो होने दिया जाए। शायद सरमायाकारों के माजी के तजर्बे उन्हें मोहतात रखे हुए हैं, जभी तो 100 इंडेक्स को 4 साल बाद 14,700 पॉइंट्स के करीब देखकर भी नए सरमायाकार माजी की तरह मार्केट का रुख करते दिखाई नहीं दे रहे। कमर टूटी हुई है ना लोगों ने इतने नुकसान कर लिए हैं। जो पिछले जो 2 क्राइसिस आए, पहला जो एक 2008 का क्राइसिस था उसमें लोगों की आधी कमर तोड़ दी थी, फिर ये वाला जो ताज़ा 2000 जो आया 8 में उसने तो पूरा ही उनको लमलेट कर दिया। तो वो उठते उठते वो जो मरे हुए हैं उनको उठते उठते जिंदा होते होते बड़ी देर लगी। यूँ तो माजी में स्टॉक मार्केट को हुकूमती इदारों, तेल और गैस, फर्टिलाइजर और सीमेंट सेक्टर के हिस्से सहारा देते थे, मगर इस मर्तबा ये बोझ दूसरे और तीसरे दर्जे के हिस्से ने संभाला हुआ है। ख़ास तौर पे ऑयल सेक्टर जो है वो टॉप पे है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है सेकेंडली, उसमें इस वक्त काफ़ी गुंजाइश नज़र आती है। और पिछले 3-4 रोज़ से देखने में आ रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी कुछ फॉरेन इंटरेस्ट नज़र आया है और उसमें भी बाइंग शुरू हुई है। मुस्तकबिल करीब में सरमायाकार एक जानिब तो कराची स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी की पेशगोई भी कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब आने वाले बजट से भी अच्छी तवक्कात लगाए बैठे हैं। खुदा करे सरमायाकारों की ये उम्मीदें बर आएं। कैमरामैन मुनीर के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। शुमारियात डिवीजन ने मुल्क भर के जोग्राफियाई अदात शुमार की तफसीलात को डिजिटल बनाने के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कायम कर दिया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का इफ्तिताह सेक्रेटरी शुमारियात सुहेल अहमद ने किया। इस मौके पर उनका कहना था कि इस सिस्टम को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के ताउन से कायम किया जा रहा है, जिससे चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की जोग्राफियाई सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। इस सिस्टम के ज़रिए तमाम अज़ला, तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह पर उनकी हुदूद और महल वक़ूअ का जायज़ा लिया जा सकेगा। ये सिस्टम सैटेलाइट के ज़रिए एक कंप्यूटर से मुंसलिक होगा जो ये बताएगा कि किसी भी ज़िले की आबादी क्या है, उसमें कितने स्कूल्स, कॉलेजेस और अस्पताल हैं। इस सिस्टम के ज़रिए तमाम अज़ला के डिजिटल नक्शे तैयार किए जाएंगे। और बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान का टीवी शो रिलीज के अगले दिन ही तनाज़े का शिकार हो गया। म्यूजिक ग्रुप यूफोरिया ने यह दावा किया है कि आमिर खान के प्रोग्राम के लिए उनकी धुन चोरी की है। यूफोरिया म्यूजिक ग्रुप के सिंगर पालाश का कहना है कि उनके गाने को कई प्रोग्राम्स में शामिल करने के लिए इजाज़त मांगी गई थी, ताहम आमिर खान के प्रोग्राम्स के लिए उनसे इजाज़त नहीं ली गई। उनका कहना था कि उन्हें ये जानकर हैरत हुई है कि उनके एल्बम के गाने को चोरी कर लिया गया। कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, है जुनून है। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान का टीवी शो रिलीज के अगले दिन ही तनाज़े का शिकार हो गया। म्यूजिक ग्रुप यूफोरिया ने दावा किया है कि आमिर खान के प्रोग्राम के लिए उनकी धुन चोरी की गई है। यूफोरिया म्यूजिक ग्रुप के सिंगर पालाश का कहना है कि उनके गाने को कई प्रोग्राम्स में शामिल करने के लिए इजाज़त मांगी गई थी, ताहम आमिर खान के प्रोग्राम के लिए उनसे इजाज़त नहीं ली गई। उनका कहना था कि उन्हें ये जानकर हैरत हुई है कि उनके एल्बम के गाने सत्यमेव जयते को चोरी कर लिया गया है। पालाश ने मीडिया को बताया है कि प्रोग्राम के थीम सॉन्ग के आगाज के अलावा बाकी के अल्फाज तब्दील कर दिए गए हैं। यूफोरिया का म्यूजिक एल्बम 2000 में रिलीज किया गया था। गुलकार ने आमिर खान के प्रोग्राम की इंतजामिया के खिलाफ कानूनी नोटिस भेज दिया है। चला तेरे और पास आने चला, जहाँ कोई सुर न हो बेसुरा वो गीत मैं गाने चला। नाज़रीन, CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।